सो हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर इन डार्क। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिलस एंथ्रासिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपको मेडिको रिलेटेड कोई भी वीडियो या टॉपिक पे नॉलेज चाहिए हो या क्लासेस चाहिए हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट बॉक्स द व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक कि जिस पे हम अब वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बेसिलस एंथ्रासिस के बारे में। बेसिलस एंथ्रासिस इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई इन चेन। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, बेसिलाई है, चेन में अरेंज होते हैं। मैं अभी आपको फिगर दिखाऊंगा थोड़े टाइम में। ये नॉन मोटाइल होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं और इनके पास स्पोर होता है, मतलब स्पोर बियरिंग है। सर्टेन साइज स्पोर्स यूज्ड इन कैटेगरी ए बायोटेरिज्म। बायोटेरिज्म के कैटेगरी ए बायोटेरिज्म में कुछ स्पेशल अमाउंट के स्पोर्स जिनकी साइज़ कुछ सर्टेन साइज होती है वो यूज़ होते हैं। स्पोर्स नेवर फॉर्म्ड इन कल्चर एनिमल बॉडी और सोइल। अगर कल्चर करेंगे तो कल्चर में कोई भी स्पोर्स नहीं दिखेंगे, उसमें बेसिलस एंथ्रासिस ही दिखेंगे। बेसिलस एंथ्रासिस का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है उसको बोलते हैं डकरिंग। वूल विथ अगर वूल है तो उसको डिसइंफेक्शन किया जाएगा विथ प्री ट्रीट 2% फॉर्माल्डिहाइड एट 30 to 40 डिग्री फॉर 20 मिनट्स। फॉर्माल्डिहाइड एट 30 to 40 डिग्री फॉर 20 मिनट्स रख के उसको डिसइंफेक्शन किया जाएगा। और बेसिलाई रिमेन इन बोन मेरो अप टू 1 वीक। एक वीक तक अगर कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो 1 वीक तक बेसिलाई बोन मेरो में रहते हैं और स्किन में 2 वीक तक रहते हैं। अब जानते हैं विरुलेंस फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले विरुलेंस फैक्टर है कैप्सूल। वो पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। मोस्ट कॉमन फेडिंस रिएक्शन टू डेमोस्ट्रेट कैप्सूल। फेडिंस रिएक्शन यूज़ होती है कैप्सूल को डेमोस्ट्रेट करने में। इसमें क्या होता है कि कल्चर ग्रोथ प्लस लोफलस मिथिलिन ब्लू ऐड करता है जिससे कैप्सूल डेमोस्ट्रेट की जा सकती है और कैप्सूल का स्टेनिंग होता है। अभी जानते हैं एंथ्रेक्स के टॉक्सिन के बारे में। ट्रीपेराटाइट टॉक्सिन है, मतलब 3 टॉक्सिन से बना हुआ है। इडीमा फैक्टर, प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड लीथल फैक्टर EPL एक्ट्स सिनर्जिस्टिकली एंड इंक्रीज साइक्लिक एमपी। लॉस ऑफ प्लाज्मिड, लॉस ऑफ विरुलेंस यूजफुल फॉर वैक्सीन। अगर प्लाज्मिड लॉस हो गया और विरुलेंस लॉस हो गया तो उसका यूज़ वैक्सीन एज अ वैक्सीन, मतलब वैक्सीन बनाने में किया जा सकता है। तो ये है एंथ्राक्स का वीरुलेंस फैक्टर। मतलब वीरुलेंस फैक्टर मतलब जिससे डिसीज़ होता है, वो फैक्टर कि कौन सा फैक्टर है जिससे डिसीज़ होता है। अभी जानेंगे क्लिनिकल फीचर। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स ऑल्सो नोन एज ए हाइड पॉटर डिसीज़, क्योंकि इसमें स्किन ऑन बेयर बैक पे हाइड्स हो जाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं हाइड पॉटर डिसीज़। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स हो जाते हैं जिसमें नॉन पिटिंग एडिमा होता है, इसलिए इसको मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स बोलते हैं। ब्लैक कलर्ड ईस्चर इज फॉर्म। एंथ्रैक्स का मतलब होता है कोल, और कोल ब्लैक होता है, इसके लिए बोलते हैं ब्लैक कलर्ड ईस्चर। और मैं अभी आपको इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि जिसमें कैसा लीजन देखने को मिलता है वो भी पता चलेगा। वूल शॉर्टर सिंड्रोम ऑल्सो कॉल्ड एज ए पल्मोनरी एंथ्रैक्स। ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। ये न्यूमोनिया एंड मीडियास्टिनल हेमरेजिक नेक्रोसिस करता है और ये बायोटेरिज्म के लिए एसोसिएटेड है। हमने पहले पढ़ा था कि कैटेगरी है बायोटेरिज्म के लिए स्पेशल साइज के स्पोर्स चाहिए, तो इसमें वूल शॉर्टर सिंड्रोम होता है जो जिसके स्पोर्स बायोटेरिज्म के लिए एसोसिएटेड होते हैं। मतलब इसकी इफेक्ट आएगी पल्मोनरी एंथ्रैक्स की। देखो ऐसा लीजन्स देखने को मिलता है ब्लैक ब्लैक क्यूटेनियस एंथ्रैक्स में स्किन इन्फेक्शन, ऐसा ब्लैक लीजन्स देखने को मिलता है। अभी जानते हैं इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स के बारे में। ये कंटामिनेटेड वाइल्ड एनिमल के मीट के इंजेक्शन से स्प्रेड होता है, मतलब स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाइल्ड एनिमल मीट इंजेक्शन एंड कोज हेमरेजिक एंट्राइटिस करता है। अभी देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस CNS रिलेटेड होती है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजियो एनसेफेलाइटिस और हेमरेजिक CSF भी होता है।
अभी हम जानते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो स्पेसिमेन है स्किन, ब्लड, स्पूटम, स्टूल, सीएसएफ, कोई भी सैंपल लिया जा सकता है। अपीयरेंस देखें तो ग्राम स्टेनिंग में बाम्बू स्टिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। बाम्बू स्टिक अपीयरेंस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि बेसिलस के साथ साथ स्पोर्स भी दिखने को मिलेगा, तो स्पोर्स की वजह से बाम्बू स्टिक लाइक अपीयरेंस आएगा, और बेसिलस इन द चेन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बाम्बू स्टिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। पेनिसिलिन अगार में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। जिलेटिन स्टेप कल्चर में इन्वर्टेड फर ट्री और इन्वर्टेड क्रिसमस ट्री देखने को मिलेगा। एंड नॉर्मल अगार में मेड्यूसा हेड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो अभी हम सारे डायग्नोसिस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन्वर्टेड फर अपीयरेंस, जिलेटिन अपीयरेंस देखते हैं, जिलेटिन स्टेप कल्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये देखिए इन्वर्टेड ट्री और इन्वर्टेड क्रिसमस ट्री और इन्वर्टेड फर ट्री अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की वजह से सरफेस पर ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ होते हैं बेसिलस एंथ्रेक्स, बट जैसे ही मीडियम में नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इसलिए इन्वर्टेड फर ट्री अपीयरेंस देखने को मिलता है। अभी हम देखते हैं बाम्बू स्टिक अपीयरेंस ऑन ग्राम स्टेनिंग बेसिलस एंथ्रेसिस। तो ये देखिए बाम्बू स्टिक अपीयरेंस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग देखने को मिलेगा। अभी ये है मेड्यूसा हेड अपीयरेंस ऑन द ब्लड अगार और जिलेटिन अगार और नॉर्मल न्यूट्रिएंट अगार में मेड्यूसा हेड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कल्चर मीडिया, तो प्लेट मीडिया इज सिलेक्टिव मीडिया फॉर द बेसिलस एंथ्रेक्स। पोलीमिक्सिन, लाइसोजाइम, ईडीटीए एंड थैलस एसीटेट इज द कंटेंट ऑफ द प्लेट मीडिया। अभी देखते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड सीरोलॉजी। तो कैटेलेस पॉजिटिव सीरोलॉजिकली, एस्कोलिस रिंग थर्मोप्रेसिपिटिन टेस्ट टू सी एंटीजन इन टिश्यू। एस्कोलिक रिंग थर्मोप्रेसिपिटिन टेस्ट यूज होती है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। एलिजा के थ्रू एंटीजन डिटेक्ट किया जा सकता है, या डायरेक्ट फ्लोरोसेंस फॉर कैप्सूल स्टेनिंग। अगर कैप्सूल पे एंटीजन डिटेक्ट करना है तो डायरेक्ट फ्लोरोसेंस टेस्ट करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से हम कैप्सूल को स्टेन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन सीरोलॉजिकली वो कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। बायोसेफ्टी, सैनिटाइजेशन ऑफ फैक्ट्री, एनिमल्स डाइड, मतलब जिस फैक्ट्री में से वूल यानी कि जो अपना भेड़ होता है तो उसके शरीर में से जो वूल होता है उसमें इन्फेक्टेड पोर्स होता है, तो उसका सैनिटाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री करना पड़ता है। एनिमल डाइड विथ एंथ्रैक्स बरीड डीप इन क्विक लाइम। क्विक लाइम में इसको डीप बरीड करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सोयल कंटामिनेशन ना हो इसलिए। अब वैक्सीन जानते हैं, तो एवीए एंथ्रेक्स वैक्सीन एडसोर्ब्ड, बायोथ्रेक्स फॉर ह्यूमंस फॉर एनिमल्स, पाश्चर एंथ्रेक्स वैक्सीन, स्टर्नी वैक्सीन फॉर स्पोर्ट्स एंड मेजुकी वैक्सीन्स। तो ये है वैक्सीन्स ऑफ द बेसिलस एंथ्रेक्स। और ट्रीटमेंट जानते हैं, तो फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड क्यूटेनियस फ्लोरोक्विनोलोन्स और डॉक्सीसाइक्लिन। फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड क्यूटेनियस बेसिलस एंथ्रेक्स इन्फेक्शन फ्लोरोक्विनोलोन्स और डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट। अगर सिस्टोलिक इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो उसमें एंटीटॉक्सिन ऐड करना पड़ेगा, लाइक एंथ्रासिल। एंथ्रासिल एंटीटॉक्सिन है। उसके अलावा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी ऐड कर सकते हैं। कौन सी दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है? रेक्सिबाकुमाब एंड ओबिल्टोक्सेक्सिमाब। रेक्सिबाकुमाब एंड ओबिल्टोक्सेक्सिमाब, ये दोनों एंटीबॉडी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐड करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट। फॉर एंथ्रेक्स मेनिंजाइटिस हमें 60 डे ऑफ एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस है बायोथ्रेक्स प्लस, तो उसमें हमें एवीए बायोथ्रेक्स वैक्सीन देनी पड़ेगी प्लस 60 डे एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसी छोटी चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि और भी मेडिकल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर मेडिकोज एंड थैंक यू।